और वह यूपी पुलिस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। गुड्डू मुस्लिम की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है। नासिक, औरंगाबाद और पुणे में यह छापेमारी लगातार जारी है। हत्या के तीनों आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक के तहत डॉन बनना चाहते थे ये सारे हत्या के आरोपी, और अतीक और अशरफ की हत्या कर डॉन बनने के प्लान में थे। अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे और डॉन बनने के फेर में वारदात को अंजाम दिया था। तो आपको बता दें कि हत्या करने के लिए 2 दिन से ये रेकी भी कर रहे थे। वीरेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट हमें दे रहे हैं। वीरेश, अतीक की तरह ही डॉन बनना चाहते थे ये हत्या के आरोपी, और वो बोलते हुए नजर आते हैं कि अपराध की दुनिया में अपना नाम बनाना चाहते थे। क्या ये तीनों महज प्यादे हैं, इनके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है, या सच में इन तीनों का ही इसमें ये पूरा प्लान था? देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर है, ये सुपारी किलर है, ये प्यादे हैं, इनका सरताज कोई दूसरा है। जैसा कि इन्होंने कहा कि हम डॉन बनना चाहते हैं। एक सवाल खड़ा होता है, बहुत मौजूद सवाल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इतना बड़ा माफिया जिसका 40 दशक का खौफ रहा, और कानून व्यवस्था का आलम ये कि 2 दिन के, जी हां, अपराध जगत के नौसिखुआ कह सकते हैं, यहाँ की आम बोलचाल में, प्रयागराज इलाहाबादी भाषा में, कि नौसिखुए लौंडों ने 40 साल के माफिया को मार दिया, ठोक दिया। यानी कोई भी नौसिखिया अपराध जगत का नया लौंडा, उभरता हुआ लौंडा आके ठोक देगा। इतने बड़े माफिया को यह सवाल खड़ा होता है। डॉन बनने का शौक, काफिले का शौक, बड़ी गाड़ियों का शौक, जमीनों का शौक, संपत्ति का शौक, अरबों की संपत्ति का शौक, बड़े बड़े ग्लैमर का शौक, विधायक और सांसद बनने का शौक, और नए उभरते जिन्हें उनके जिले के लोग नहीं जान रहे हैं, गली के लोग नहीं जान रहे हैं, और उन्हें क्राइम की दुनिया के बेताज बादशाह को मारने में जरा सा भी वक्त नहीं लगा, उनका हाथ नहीं कांपा। तो यही कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था का आलम ये कि नए लौंडे भी ठोक देंगे किसी को। ये कोई खौफ उनके अंदर है ही नहीं। ये तो साफ जाहिर हो रहा है, क्योंकि अतीक कोई नाम नहीं, बल्कि खौफ का दूसरा नाम। अतीक कोई ऐसा शख्स नहीं जिसे आसानी से कोई राह चलता हुआ गुंडा मार दे। जब वो पेशी पर आता था और उसके खिलाफ गवाही देने वाले जब सामने पड़ते थे, वो घूर के देखता था, भाग जाते थे गवाह, उसके खिलाफ गवाह नहीं मिलते थे, घर के अंदर घुस जाते थे, कोर्ट कचहरी से भाग जाते थे, भागकर अपने घर पहुंच जाते थे। उस अतीक अहमद की एक फूरती आंख के इशारे को देखकर उसका सामना नहीं कर पाते थे, और वो अतीक अहमद और वो अशरफ यूं मार दिया जाता है, जो फिर कह सकता हूं कि नौसिखिए आके मार जाते हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं, बहुत सारे खड़े हो रहे हैं। डॉन बनने का शौक कैसे है? अगर प्रदेश में डॉन बनने का शौक है तो मारे जाएंगे ना, मारे जाएंगे। अब इनका हश्र क्या होता है, ये भी तय होगा कि आखिर इनका क्या हश्र होगा। इनके जो शौक हैं, इनकी टांग पे गोली लगेगी कि भेजे पे गोली लगेगी, इनका क्या होता है, और ये कैसे, इनसे, इनके साथ न्याय कैसे होता है, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे सवाल हैं। सवाल तो ये भी है कि इस अतीक अहमद, इस अशरफ की हत्या ने यूपी के निकाय चुनाव को बेमानी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी प्रधान तक के चुनाव को बड़ी शिद्दत के साथ लड़ती है, लेकिन आज तो छोड़िए, हम पत्रकार तो छोड़िए, दर्शक तो छोड़िए, मतदाता तो छोड़िए, जो कैंडिडेट हैं वो भी, उनका भी ध्यान अपने टिकट के लिए नहीं, बल्कि अतीक और अशरफ की हत्या में आ गया है। अब वो टिकटार्थी जो बड़ी शिद्दत के साथ दिल्ली, लखनऊ, भाईजी, प्रधान जी, नेताजी, मंत्री जी, संगठन मंत्री जी, अध्यक्ष जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, उपाध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी के आसपास चक्कर काटते थे। जिसकी जितनी कुव्वत, जिसकी जितनी पहुंच, उतनी बड़ी परिक्रमा जो करने का लक्ष्य रखे हुए थे, अब उनका सारा ध्यान एबीपी गंगा की तरफ है। ये देखिए, अतीक और अशरफ के मामले में एबीपी गंगा क्या एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों को दे रही है। इस वक्त वो टिकटार्थी नहीं, बल्कि टेलीविजन स्क्रीन पर जमे हुए दर्शक हैं,
दर्शक निकाय चुनाव में इंटरेस्ट खत्म हो चुका है उनका। टिकट मिलेगा तो देखा जाएगा कि कहां से लड़ना है। सारा उनका जोड़ तोड़ खत्म होकर केवल और केवल अतीक और अशरफ की क्राइम स्टोरी पर है कि आखिर क्या हो रहा है। पल पल की जानकारी एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा हमेशा नित नया, हर वक्त एक नया जानकारी देता है दर्शकों को। भरोसा है, इसलिए प्रदेश का नंबर 1 चैनल है। जी हां, प्रदेश का नंबर 1 चैनल है एबीपी गंगा। भरोसा है इस वजह से क्योंकि हमेशा नया जानकारी, हमेशा हर बुलेटिन में नई जानकारी। इसलिए निकाय चुनाव से ध्यान हट चुका है। जो टिकटार्थी हैं अब वो दर्शनार्थी हो गए एबीपी गंगा के। वो देख रहे हैं अतीक अशरफ की स्टोरी में उनका ज्यादा इंटरेस्ट है बनस्पत की टिकट पाने का। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे बातें हैं। इस आबो हवा और गलियों में खामोशी पसरी हुई है। दिखाइए जरा कैमरामैन मेहदी हसन, दिखाइए इस इलाके के लोगों के चेहरे पर हर सवाल है, चेहरे पर एक क्वेश्चन मार्क है। पूछना चाहते हैं लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है। क्या पूछें, क्या कहें? अगर कैमरा लगा दिया जाए तो वो भागते हैं क्योंकि पता नहीं कौन पुलिस की जद में आ जाए, कौन से सवाल ऐसे हम पूछ लें, उनकी मुंह से ऐसी बातें निकल जाएं कि बेचारे बिना वजह पुलिस के घेरे में आ जाएं। क्योंकि पुलिस की भी लामबंदी यहाँ हुई है। पुलिस बैठी हुई है, न केवल यहाँ बैठी हुई है बल्कि मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय के आसपास के जितने मकान हैं उनकी छतों पर भी शार्प शूटर बैठाए गए हैं। क्योंकि ये अति संवेदनशील इलाका है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। और ये अति संवेदनशील इलाका होने की वजह से अभी चकिया में पत्थर चले हैं पुलिस के ऊपर, हमला हुआ है पुलिस के ऊपर। इसलिए जो पुलिस के ऊपर हमला हुआ है, पुलिस भी चौकन्ना है। हालांकि यहाँ की पुलिस तो अभी रात भर जगी है, इसलिए थोड़ी बैठी हुई है, आराम कर रही है क्योंकि इन लोगों के पास बहुत सारा काम है। रात में इनके पास बहुत सारा काम था। जो प्रयागराज पुलिसिंग है उस पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, इंटेलिजेंस पे सवाल खड़े होते हैं। मैंने अपने कैमरे की नज़र से इस पूरे इलाके की उस खामोशी को दिखाना चाहा है जहां एक बार 10:34 पर जो टक टक की आवाज़ आई थी, बुलेट की आवाज़ आई थी, गोलियों की आवाज़ आई थी, जिसकी आवाज़, जिसकी गूंज से न केवल प्रयागराज बल्कि प्रदेश बल्कि पूरा हिंदुस्तान थर्रा उठा। गूंज से पूरा कानून व्यवस्था हिल गया। मुख्यमंत्री की कानों तक ये आवाज़ पहुँचे, बड़े आला अधिकारियों तक ये आवाज़ पहुँची। 5 कालिदास पर बड़ी कानून व्यवस्था की बैठक हुई। आनंद फानन में कानून व्यवस्था के बड़े अधिकारी विशेष विमान से प्रयागराज पहुंचे। अब मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे हैं। दर पर पहुंचकर मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दे रहे हैं। होम मिनिस्ट्री को भी रिपोर्ट देना है, केंद्रीय गृह मंत्रालय को। केंद्रीय गृह सचिव ने यूपी के गृह सचिव संजय प्रसाद से 6:10 पर टेलीफोनिक वार्ता की है। टेलीफोनिक वार्ता के जरिए पूरा जो यहाँ का हाल चाल और रिपोर्ट है कानून व्यवस्था का, उसका जायजा लिया है, रिपोर्ट तलब की है और रिपोर्ट संजय प्रसाद को देना है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करना है। पहले रिपोर्ट तो वो मुख्यमंत्री के दर पर पहुंचे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।